खुश रहो बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर आप देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें रेफरेंस एंगल ए। कंप्लीमेंट्री एंगल जैसा कि आप जानते हो, चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग किसकी? कंप्लीमेंट्री एंगल की। आप सभी जानते हो कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वह दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएं तो एक एंगल अकेले 90 होता है, तो जो बचे दो एक्यूट एंगल्स होते हैं वह दोनों का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा जो बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं वह दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मीन्स अगर एंगल ए और एंगल सी का सम करें तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। बात यहां पर आती है कि अगर हमने इस एंगल को थीटा मान लिया, अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो ये एंगल कितना होगा जरा देखा जाए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस इज 90। आप जानते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि तीनों का सम कितना होगा? 180। तो अकेले अगर ये 90 है तो जो बचा दो एंगल होगा वो 90 के इक्वल होगा। एंगल ए को हमने थीटा से दिखा रखा है, एंगल सी दिस इज 90। तो यहां से एंगल सी निकालेंगे तो 90 ये उधर जाकर के माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि इस एंगल को इसे हम लोग दिखाएंगे 90 माइनस थीटा से। माइनस थीटा। अब यहां पर लेते हैं इसको रिफरेंस एंगल लेते हैं, टेकिंग थीटा एज रिफरेंस एंगल। थीटा एंगल ए एज रिफरेंस एंगल। तब इसके सामने वाली जो साइड ये है BC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता ही है, ये हो जाएगा बेस। बड़ा ध्यान देखिएगा। तो अब यहां पे अगर हम इसको रेफरेंस एंगल लेते हैं, जैसा कि आप जान चुके हो, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC और हाइपोटेन्यूज AC। आप इसको 1 कर लीजिए। फिर cos थीटा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने थीटा को ले रखा है रेफरेंस एंगल, B/H परपेंडिकुलर, ये B से डिनोट करना चाहिए। तो B AB हो गया और हाइपोटेन्यूज AC, दिस इज 2। tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो कि BC है, बेस AB, BC/AB, ये हो गया 3। cot थीटा, दिस इज B/P, मीन्स AB/BC, B/P means AB/BC. Next, sec theta, hypotenuse upon base, hypotenuse AC upon AB. This is 5. And last, cosec theta. This is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse AC perpendicular BC. AC/BC, दिस इज 6। अब क्या करते हैं कि रेफरेंस एंगल हम इसको ले लेते हैं इसी फिगर में, इसी ट्रायंगल में।
जब रेफरेंस एंगल हमने थीटा लिया तो हमें साइन से कोसेक का जो रेशियो है ये मिला। अब अगर हम लेते हैं रेफरेंस एंगल इसको, थोड़ा हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर आ जाए, ये पहला पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट यहां पर दिखा दे कि टेकिंग एंगल सी विच इज 90 माइनस थीटा एज रेफरेंस एंगल, टेकिंग एंगल सी मीन्स 90 माइनस थीटा एज रेफरेंस एंगल, समझ जाओगे। तब क्या होगा, अब यहां से चले तो अगर हम इसे रेफरेंस एंगल लेते हैं तो फिर ए बी हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और फिर ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां पे चेंज करते हैं हम इसको जैसे ही रेफरेंस एंगल लिया तो उस दौरान ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा। तो चला गया साइन, अब यहां पर लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेफरेंस एंगल 90 माइनस थीटा है, थोड़ा लिखा जाएगा ब्रैकेट में। इसी प्रकार से नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। अब जरा देखा जाए क्या बनेगा रेशियो। हम जानते हैं कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो चूंकि रेफरेंस एंगल बदल चुका है इस नाते हमको इसे दिखाना पड़ा पी से, और ये हो गया बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी अपॉन ए सी, तो यहां लिखा जाएगा ए बी अपॉन ए सी, इसे कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 7। और cos की बात करेंगे तो b बाई एच यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, कोशिश करिएगा समझने का। tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी, दिस इज 9। cot 90 माइनस थीटा, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए बी, दिस इज 10। अब इसमें आते हैं सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए सी और बेस है बी सी यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ये हो गया 11। और आखिरी कोसेक मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ए सी है और परपेंडिकुलर ए बी है, ए सी अपॉन ए बी। ध्यान रखिएगा यहां पर ट्रायंगल नहीं बदला, सिर्फ रेफरेंस एंगल को हम लोगों ने चेंज कर रखा था। पहले केस में 1 से लेके 6 तक जो रेशियो बना है वो तब बना जब रेफरेंस एंगल हम लोगों ने थीटा ले रखा था एंगल ए, और जो ये 7 से लेकर के 12 बना है वो तब जबकि रेफरेंस एंगल हमने ये ले लिया। ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल नहीं चेंज किया। अब यहां बड़े ध्यान से देखिएगा तो आप यहां पाएंगे कि जो इस इक्वेशन में साइन 90 माइनस थीटा है जो कि ए बी अपॉन ए सी है, जरा इधर आ जाए तो यहां पर ए बी अपॉन ए सी ये है। अब अगर आप यहां से देखें तो इक्वेशन 7 और 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है तो हम लोगों को अगला पेज लेना होगा। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है यहां पर cos थीटा जो कि ए बी बाई ए सी है और साइन 90 माइनस थीटा वो भी ए बी बाई ए सी है, एक ही ट्रायंगल में। तो हम यहां पर लेते हैं इक्वेशन 2 और 7 को, तो यहां लिखा जाएगा कि इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 7, 2 और 7 को अगर हम इक्वेट कर दें
तो हमें ये मिलेगा कि जो cos थीटा है और जो sin 90 माइनस थीटा दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड अगर सेम है तो निश्चित है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा या cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, दोनों में से किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि sin 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा। अगर कहीं पर भी sin 90 माइनस थीटा लिखा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब इसी प्रकार से जब हम यहां पर 2 और 7 को इक्वेट करते हैं तो हमें ये मिलता है। अब आते हैं, जरा यहां आते हैं, इस इक्वेशन 8 को लेते हैं। तो इक्वेशन 8 में ये देखना, हम इसको जरा इरेज कर दें, इसकी कहानी हो चुकी है। ये BC है, हम इसे भी यहां पर इरेज करते हैं, इसकी कहानी हो चुकी है, ये BC। अब यहां पर देखा जाए तो cos 90 माइनस थीटा जो कि BC अपॉन AC है, इस तरफ इक्वेशन 8 में यहां पर देखिएगा कि राइट हैंड साइड क्या है, BC अपॉन AC। जरा इसमें आ जाइए, तो यहां पर BC अपॉन AC कहां दिखेगा आपको, ये पहला। तो इक्वेशन 1 और 8 को अगर हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। इसका राइट हैंड साइड BC बाई AC है और इसका भी राइट हैंड साइड BC बाई AC है। तो हम यहां पर इक्वेशन 1 और 8 को इक्वेट करेंगे। तो अब यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे, इसे हम इरेज करेंगे। इक्वेटिंग 2 और 7 की जगह लिख लेंगे हम 1 एंड 8। बिकॉज इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो श्योर है कि इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। मींस साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बन गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। इसके पहले क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसी प्रकार से आगे बढ़े, अब इसको हटा दें, इसकी कहानी हो चुकी है, इसकी कहानी हो चुकी है, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है। ओके, तो अब चला जाए नेक्स्ट, यहां पर है tan 90 माइनस थीटा, ये है AB बाई BC और यहां पर AB बाई BC अगर आप देखें तो ये दिखेगा AB बाई BC, ये यहां पर है। तो यहां इक्वेशन 4 और यहां इक्वेशन 9, इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड AB बाई BC है और इस इक्वेशन 9 का राइट हैंड साइड भी AB बाई BC है। तो यहां से क्या मिला कि सिंस इन इक्वेशन 4 एंड 9 द राइट साइड of both equations are same, means AB by BC, therefore the left hand side, the value of left hand will also same। means यहां से हमको ये मिलेगा कि जो tan 90 माइनस थीटा है उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot थीटा। तो यहां पर इक्वेटिंग 4 एंड 9 करेंगे, तो इक्वेटिंग 4 एंड 9, तो यहां पर इस जगह क्या है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा वो कितने की इक्वल हो गया, cot थीटा की। आगे बढ़े, अब आते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा का जो राइट हैंड साइड है वो है BC बाई AB, यानी कि जो इक्वेशन 10 है इसका राइट हैंड साइड BC बाई AB है। जरा इसमें आते हैं कि BC बाई AC कहाँ है।
BC बाई AB कहाँ है, ये जरा देखिए, है ना। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू BC बाई AB, और इसमें cot 90 माइनस थीटा क्या है, BC बाई AB। तो इक्वेशन 3 और 10 में आप देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेटिंग 3 एंड 10, तो क्या मिलेगा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा, दिस इज tan थीटा, ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा है AC बाई BC, इसको घेर दिया जाए, AC बाई BC। जरा इधर आते हैं, AC बाई BC कहाँ है, तो AC बाई BC ये यहां पर जो इक्वेशन 6 है, cosec थीटा इक्वल टू AC बाई BC, यानी कि इस इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड, और यहां पर sec 90 माइनस थीटा जो कि AC बाई BC है। तो यहां पर क्या मिला कि इक्वेशन 11 और 6 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम यहां पर 6 और 11 को इक्वेट कराएंगे, 6 एंड 11। यहां पर क्या है, sec 90 माइनस थीटा, तो यहां लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, वो कितने के इक्वल है, cosec थीटा, cosec थीटा। इसी तरीके से अब आते हैं आखिरी, जो आखिरी हमारा इक्वेशन है इसमें, वो है cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा AC बाई AB, जरा यहां पर देखो AC बाई AB क्या है, देखिएगा जरा यहां, cosec 90 माइनस थीटा का राइट हैंड साइड है AC बाई AB, और इसमें जो sec थीटा है वो है AC बाई AB। बड़े ध्यान देखिएगा, इस इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड AC बाई AB है, और यहाँ 12 का राइट हैंड साइड AC बाई AB है। तो ठीक इसी प्रकार से पिछले वालों की तरह हम अगर इसको इक्वेट कर दें 5 और 12 को, तो 5 एंड 12, इसको इक्वेट करने पर हम क्या पाएंगे कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec। तो यहां पर हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू sec थीटा। अब यहां से हम इसको तो बच्चों हम लोगों ने क्या पाया कि sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई क्या, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, ये जो इसकी पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इसमें आप क्या पा रहे हो कि जो सीक्वेंस है sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec, मतलब कि अगर हम sin 90 माइनस थीटा की बात करें, यानी कि जो थीटा है उसके कंप्लीमेंट्री एंगल को ले लें, तो चूंकि यहां पर एंगल थीटा की बात चल रही है, तो उसकी कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो sin थीटा एंगल के कंप्लीमेंट्री का जो साइन है वो क्या है, cos है, यानी कि sin 90 माइनस थीटा cos हो गया। इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin, यानी कि जब cos की बात करेंगे तो sin हो गया, ये आपस में ही घूम गए, sin का cos हो गया, cos का sin हो गया। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा, यानी जब हम थीटा की कंप्लीमेंट्री एंगल का टेंजेंट फाइंड करते हैं तो कितना होता है, कोटेंजेंट थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा, यानी कि ये इसका ये हो गया। इसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा cosec हो गया, और cosec 90 माइनस थीटा sec हो गया, मतलब कि sin cos में आ गया, cos sin चला गया,
टेन कॉट में आ गया, कॉट टेन में चला गया, सेक कॉसेक नहीं कॉसेक से, तो ये आपस में घूम जा रहे हैं इसी तरीके से। तो इस तरह आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं, किसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम साइन पता करते हैं तो कोसाइन हो जाएगा, और अगर हम किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री का कोसाइन पता करते हैं तो साइन हो जाएगा। ऐसे ही टेन कॉट कॉट टेन हो जाएगा, और से कॉसेक और कॉसेक सेक हो जाएगा। तो जो एक्सरसाइज हमारी 8.3 है, इसमें इन सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होने जाएगा होगा। तो हम लोग उसे शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले वेदांत ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले का थर्ड आई थिंक, तो उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के पहले का थर्ड शायद हमको डाउट है, तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले सवाल एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 पहले सवाल का तीसरा पार्ट ये था, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30, sec 30 प्लस कोसेक 30। अब इसमें क्या है, सिंपल सवाल है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, याद रखना। और sec 30 ये आपको याद होना चाहिए, अगर मान लो भूल रहे हो आप तो आप जानते हो कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है cos। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक के लिए, यानी कि 2/√3। ये जरा देखा जाए, cosec 30 नहीं आ रहा तो साइन याद कर लो, बिकॉज cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है, और sin 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 2/1। ओके, आपको कहां दिक्कत आई होगी हम समझ रहे हैं। 1/√2 इसका एलसीएम लेंगे, √3 और 1 √3 हो गया, और फिर ये इधर भेजेंगे, इसको भेजेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे थोड़ा आगे ले लेते हैं इस तरफ, 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ओके, चेक कर लें, cos 45 1/√2 हो गया, sec 30 2/√3 हो गया, और cosec 30 2 हो जाएगा 2/1√3, ये 2 हो गया 2√3। ठीक, ओके। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो √3 अपॉन, अब हम इसे अंदर भेजें तो जाएगा 2√2, या एक काम करते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो 2 ये जो कॉमन यहाँ पर होगा 2, और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, और ये √2 रहेगा अपनी जगह √2, और अंदर आपका बच जाएगा 1 प्लस √3। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे कि पहले हम इस √2 को भगाएंगे। तो √2 को भगाने के लिए हम ऊपर नीचे √2, कभी भी जब कोई फ्रैक्शन आ जाए इस तरह से तो नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो पहले इस √2 को हम सॉल्व कर लें, तो ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है √2 और √3 दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, √6, और ये √2 2 हो जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 प्लस √3। अब आपको इसे चेंज करना है, तो अब चूंकि अकेला नहीं, ये जो हमारा a प्लस बी के रूप में है, तो हम इसे रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इतने से हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस √3। अच्छा, तो अब जरा देखना, ये √6 हो गया, और ये ऐसे ही 1 माइनस √3 भी रखते हैं। नीचे अगर देखें तो यहाँ 4 और a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² मीन्स 1 माइनस 3। फर्दर ये √6
1 माइनस रूट 3, नीचे 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। अब ये माइनस हम ऊपर कर लेते हैं, तो -√6 और 1 माइनस रूट 3, नीचे हो गया हमारा 8। अब क्या करते हैं, अब इससे अगर आप अंदर भेज देंगे तो ये नेगेटिव -√6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +√3, सॉरी ये करेंगे आप तो 6 या 18 √18 होल अपॉन 8। ये ऐसे हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, या हो सकता है कि सिर्फ इसको माइनस अंदर कर दिया हो तो ये भी आपको इस रूप में दिख सकता है कि ये अंदर चला गया हो और बाहर 6 हो, तो √6 जैसे माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3। ये जैसे अंदर भेजेंगे, एक बार क्लियर कर लें, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस √3 और नीचे आपका 8, तो √6। अब इसको पहले लिख लिया जाए तो √3 - 1 अपॉन 8। अगर ऐसे लिखा जाए तो भी सही है और ऐसे लिखा जाए तो भी सही है, तो दोनों केस में जो आपका आंसर ये आना चाहिए। अब इसमें क्या किया होगा, हो सकता है कि इसको पहले कर लिया उसके बाद में कर लिया, तो आपका आंसर एग्जैक्ट ये या ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो चाहे आप ये लिखेंगे तब भी, ये लिखेंगे तभी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रोक देंगे जहाँ पर आया था, ये आई थी इतनी, तो ये अधूरा माना जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करना होता है। अच्छा, और एक चीज और है, जैसे कि हम लोग का जो आंसर यहाँ पर आया हुआ है, हम इसको इतना इरेज कर दें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -√6 + √18 होल अपॉन 8 है। तो अब यहां जो अंदर 6 है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जो 18 है -√6 प्लस इस 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, और ये 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, तो -√6, ये 9 जब बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 √2 अपॉन 8। अब नेगेटिव वाले वैल्यू पहले नहीं लिखते, पहले पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए इसको पहले कर लें। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3 √2 - √6 अपॉन 8, यानी कि इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपने इतना करके छोड़ दिया तभी ठीक है, ये कर दिया तभी ठीक है, और ये कर दिया तभी ठीक है, तो इन तीनों केस में अगर आप छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा।